स्वागत है फ्रेंड्स हमारे चैनल ARD कॉम्पिटिटिव पॉइंट पर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि ALP और टेक्नीशियन दोनों की वैकेंसी आ चुकी है, तो वैकेंसी सिर्फ आने से नहीं होता, उसका तैयारी भी करना बहुत ज़रूरी है। और तैयारी में सबसे ज़्यादा काम आने वाला है NCERT बेस्ट क्वेश्चन। तो NCERT हम लोग पढ़ेंगे कहाँ से, तो NCERT का हम लोग वीडियो ला रहे हैं फ्रेंड्स, डेली एक वीडियो ला रहे हैं। इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखते जाइएगा। ये NCERT सीरीज का चौथा सीरीज है फ्रेंड्स। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें आता है यांत्रिकी, मैकेनिज्म को हम लोग पढ़ेंगे। तो मैकेनिज्म में क्या होता है, तो पहला क्वेश्चन है प्रक्षेप्य गति को दीर्घतम परास प्राप्त करने के लिए अधिकतम कितने कोण की आवश्यकता होगी? 45 डिग्री। चलिए आगे देखते हैं। कहता है मनुष्य जब नदी किनारे नाव से बाहर कूदता है तब नाव पीछे की ओर क्रिया प्रतिक्रिया के कारण हटती है। तो मनुष्य जब नदी के किनारे नाव से बाहर कूदेगा तो ऑटोमेटिक नाव पीछे की ओर धक्का चल जाती है, पीछे की ओर ढकला जाती है। तो क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि क्रिया प्रतिक्रिया के कारण वो पीछे की ओर हट जाती है। आगे देखते हैं। तो कहता है संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है? बल के बराबर होती है। संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है? बल के बराबर होती है। आगे कहता है कि न्यूटन का प्रथम नियम किसे परिभाषित करता है? जड़त्व को। न्यूटन का प्रथम नियम किसे परिभाषित करता है? जड़त्व को। उसके बाद आगे कहता है प्रक्षालन मशीन, जिसे हम लोग वॉशिंग मशीन कहते हैं। वॉशिंग मशीन का कार्य किस सिद्धांत पर आधारित है? अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर आधारित है। प्रक्षालन मशीन, जिसे हम लोग वॉशिंग मशीन कहते हैं, वॉशिंग मशीन का कार्य किस सिद्धांत पर आधारित है? अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर आधारित है। चलिए आगे देखते हैं। मतलब सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन क्यों होता है? क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन क्यों होता है? क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण क्या होता है? कम होता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे कहता है कि किसी पिंड के संवेग और वेग, चलिए कहता है किसी पिंड के संवेग और वेग के अनुपात से प्राप्त मान क्या कहलाता है? द्रव्यमान कहलाता है। किसी पिंड के संवेग और वेग के अनुपात से प्राप्त मान क्या कहलाता है दोस्तों? द्रव्यमान कहलाता है। कहता है त्वरण ज्ञात करने का प्रमुख सूत्र क्या है? ए बराबर भी माइनस यू बटे टी। ए बराबर क्या होता है? भी माइनस यू बटे टी। चलिए आगे देखते हैं। कहता है कि जिसमें त्वरण क्या है? ए है, भी क्या है? अंतिम वेग है, और यू क्या है? प्रारंभिक वेग है, और टी क्या है? समय अंतराल है फ्रेंड्स। चलिए आगे देखते हैं। कहता है तेल से अंशतः भरा हुआ टैंकर समतल सड़क पर एक समान त्वरण से जा रहा है, तो तेल का मुक्त पृष्ठ कैसा होगा? परवलयीय वक्राकार होगा। परवलयीय कैसा होगा? वक्राकार होगा। तो तेल से अंशतः भरा हुआ टैंकर समतल सड़क पर एक समान त्वरण से जा रहा है, तो तेल का मुक्त पृष्ठ कैसा होगा? परवलयीय वक्राकार होगा। उसके बाद आगे कहता है कि एक समान वृत्तीय गति पर त्वरण सदैव उपस्थित रहता है। एक समान वृत्तीय गति पर त्वरण क्या रहता है? सदैव उपस्थित रहता है। चलिए आगे देखते हैं। कहता है किसकी उपस्थिति के कारण ब्लैक बोर्ड तथा कागज पर लिखना संभव है? घर्षण के कारण। क्योंकि घर्षण यदि नहीं रहता तो हम लोग ब्लैक बोर्ड या कागज पर हम लोग नहीं लिख पाते। तो किसकी उपस्थिति के कारण ब्लैक बोर्ड और कागज पर लिखना संभव है? घर्षण के कारण। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं न्यूटन की गति के नियम। तो सबसे पहले न्यूटन की गति के कितने नियम होते हैं? तो फ्रेंड्स 3 नियम होते हैं। न्यूटन की गति के 3 नियम होते हैं। चलिए एक एक करके हम लोग जानते हैं कि कौन कौन नियम होते हैं। चलिए देखते हैं। अतः गति का प्रथम नियम, न्यूटन की गति का प्रथम नियम कौन है? तो यदि कोई पिंड विरामावस्था में है तो वह तब तक उसी अवस्था में रहेगा जब तक उस पर कोई बाहरी बल या बाह्य बल न आरोपित किया जाए। इसी को हम लोग कहते हैं न्यूटन की गति का प्रथम नियम। तो न्यूटन की गति का प्रथम नियम का उदाहरण क्या है? तो चलती गाड़ी के रुकने पर उसमें बैठे यात्रियों का आगे का झुकना, पेड़ से फल टूट कर नीचे गिरना, कपड़े को डंडे से पीटकर धूलकणों को अलग करना, ये सब क्या है? न्यूटन की गति के प्रथम नियम का उदाहरण है। चलिए दूसरा नियम देखते हैं। दूसरा नियम क्या है? कहता है कि किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होती है तथा संवेग परिवर्तन की दिशा बल के अनुदिश होती है। किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होती है तथा संवेग परिवर्तन की दिशा बल के अनुदिश होती है। इसका उदाहरण कौन है? तो गेंद पकड़ते समय खिलाड़ी अपने हाथों को पीछे की ओर खींच लेता है। ये क्या है? न्यूटन की गति के द्वितीय नियम का उदाहरण है। चलिए तृतीय नियम हम लोग देखते हैं। तृतीय नियम कहता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, इसलिए गति के तृतीय नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहा जाता है। याद रखिए, गति के तृतीय नियम को कौन नियम कहा जाता है? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहा जाता है। चलिए इसका उदाहरण कौन है? तो कहता है बंदूक से गोली निकलते समय बंदूक पकड़ने वाले व्यक्ति को पीछे की ओर धक्का लगता है और रॉकेट वायुयान की गति चप्पू लगाने पर नाव का आगे की ओर बढ़ना। ये सब क्या है? न्यूटन के तृतीय गति नियम का उदाहरण है। चलिए आगे हम देखते हैं। आगे क्या कहता है? कहता है ऊर्जा संरक्षण से क्या आशा है? तो ऊर्जा का ना तो सृजन किया जा सकता है और ना ही इसे नष्ट किया जा सकता है। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि ऊर्जा ना तो जन्म लेती है और ना ही मरती है। उसको एक रूपों से दूसरे रूपों में क्या होती है? रूपांतरण होती है। ठीक है।
एक रूपों से दूसरे रूपों में क्या होती है, रूपांतरण होती है। कहता है अंतरिक्ष से गिरता हुआ पिंड पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने पर क्यों जल उठता है? वायु के घर्षण के कारण ये जल उठता है, अन्यथा ये नहीं जलता। कहता है अंतरिक्ष से गिरता हुआ पिंड पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने पर क्यों जल उठता है? वायु के घर्षण के कारण ये जल उठता है। आगे देखते हैं, कहता है ग्रहीय पिंडों की परिक्रमण गति ग्रहों द्वारा सूर्य का परिक्रमण में प्रभावी बल है अभिकेंद्रीय बल। ग्रहीय पिंडों की परिक्रमण गति जो है अभिकेंद्रीय बल के लिए ये प्रभावी बल है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कहता है दूध मथने के पश्चात क्रीम का दूध से पृथक हो जाना। दूध मथने के पश्चात क्रीम का दूध से पृथक हो जाना क्या कारण, पृथक हो जाने का क्या कारण है? अपकेंद्रीय बल है। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो कहता है वायु की ऊर्ध्वाधर गति को क्या कहते हैं? वायु प्रक्षोभ कहते हैं। वायु की ऊर्ध्वाधर गति को क्या कहते हैं? वायु प्रक्षोभ कहते हैं। उसके आगे बढ़ते हैं तो कहता है रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे कहता है कि सरल आवर्त गति सिंपल हार्मोनिक मोशन के दोलन में किसकी आवश्यकता होती है? प्रत्यास्थता एवं जड़त्व दोनों की। सरल आवर्त गति के दोलन में किसकी आवश्यकता होती है? प्रत्यास्थता एवं जड़त्व दोनों की। कहता है कमानी तुला किस सिद्धांत पर कार्य करती है? हुक के नियम के सिद्धांत पर कार्य करती है। कमानी तुला जो है किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो हुक के नियम के सिद्धांत पर कार्य करती है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो कहता है जब एक कार की गति दोगुनी कर दी जाती है तब उसको उतनी दूरी में रोकने के लिए ब्रेक बल कितना लगाना होगा? 4 गुना। ठीक है, तो जब एक कार की गति को दोगुनी कर दी जाती है तब उसको उतनी दूरी में रोकने के लिए ब्रेक बल कितना लगाना होता है? 4 गुना लगाना होता है। यदि हम 4 गुना नहीं लगाएंगे तो गाड़ी पूरी तरह नहीं रुकेगी। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो कहता है कि जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। जेट इंजन जो होता है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। कौन? जेट इंजन। उसको आगे बढ़ते हैं तो कहता है कि प्रथम श्रेणी के उत्तोलक, द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक, तृतीय श्रेणी के उत्तोलक, ये 3 तरह के उत्तोलक होते हैं। तो चलिए जानते हैं कि तीनों तरह के उत्तोलक में कौन कौन से आते हैं। तो प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में कौन आते हैं? तो कैंची, हैंडपंप, साधारण तुला, प्लास, ये सब क्या प्रथम श्रेणी के उत्तोलक है। ये सब क्या है? प्रथम श्रेणी के उत्तोलक हैं। कौन कौन? कैंची, हैंडपंप, साधारण तुला, प्लास। उसके बाद द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक कौन कौन है? तो सरौता, नींबू निचोड़ने वाली मशीन, ये सब क्या है? द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक हैं। नींबू निचोड़ने वाली जो मशीन होती है द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक है। उसके बाद आगे कहता है कि तृतीय श्रेणी के उत्तोलक कौन है? तो तृतीय श्रेणी के उत्तोलक हैं स्टेपलर, चिमटा, मनुष्य का हाथ, ये सब क्या है? तृतीय श्रेणी के उत्तोलक हैं। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो कहता है पेचकस के द्वारा पेंच घुमाना एवं दरवाजे के हत्थे का कब्जे से दूर लगाना बलाघूर्ण के उदाहरण है। बलाघूर्ण के उदाहरण कौन कौन है? तो पेचकस के द्वारा पेंच का घुमाना और दरवाजे के हत्थे को कब्जे से दूर लगाना, ये सब क्या है? बलाघूर्ण के उदाहरण है। तो चलिए फ्रेंड्स, ये एनसीईआरटी सीरीज का चौथा सीरीज ये खत्म होता है और इसको आप लोग देखते जाइएगा। और वीडियो को एक बार नहीं समझ में आए तो दूसरी बार जरूर देखिएगा और हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि ये एक वीडियो डेली आप लोगों के लिए आएगा जो एलपी और टेक्नीशियन में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है फ्रेंड्स। तो चलिए धन्यवाद।